हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया आज है आपकी रियल एनालिसिस की क्लास और हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को फिनिश कर चुके हैं रियल एनालिसिस के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीमान इंटीग्रल। बड़ा ही जोरदार है। आज इसका पहला लेक्चर है और धुआं उड़ जाएगा, फुल गारंटी है। तो जल्दी से फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रल। देखिए बहुत सिंपल सा है। एक रीमान भाई साहब आए और उन्होंने इंटीग्रल को अपने हिसाब से यहाँ पर दिखाया है। उन्होंने अपने हिसाब से इंटीग्रल की एक परिभाषा दी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। पेपर में आता भी है भैया क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट इस तरह से पूछेगा, डिफाइन रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो नाम में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, जो उन्होंने काम किया है आइए उस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या है, पेपर में पूछेगा, आपसे डिफाइन करने के लिए कहेगा कि रीमान इंटीग्रल को बताइए होता क्या है। तो इस रामायण को बताने से पहले मैं आपको ये पूरा ग्राफ समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सिंपल सा है, देखिए क्या है। सबसे पहले देखो हमने किया क्या है, हमने एक रियल वैल्यूड फंक्शन, हमने एक बाउंडेड फंक्शन माना है y बराबर एफ एक्स। बाउंडेड का मतलब हो गया कहाँ पे शुरू होगा कहाँ पे खत्म होगा हमें पता है। तो हमने एक बाउंडेड फंक्शन माना है y बराबर एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कंसीडर एक ग्राफ बना लिया है एवरेज टाइप में, ऐसे करके। तो हमने एक समझने के लिए एक ग्राफ बना लिया है, होगा कोई फंक्शन हमें नहीं पता, हमने ग्राफ टाइप में ड्रॉ कर लिया है, कोई फंक्शन होगा y बराबर एफ एक्स उसका। अब ये फंक्शन है जो का बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है इसकी आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार हमें पता है। आगे वाली दीवार यानी कि ए से शुरू हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है, इतने इतने एरिया में है, ये फंक्शन पूरा बाउंडेड है। इतनी बात समझ में आई? अभी तक कछु ना करो, एक y बराबर एफ एक्स फंक्शन लिया, उसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। ए और बी इसके लोअर और अपर बाउंड है। बात समझ में आती है? अच्छा, फिर हमने क्या किया भैया, हमने इसमें पार्टीशन डाले। क्या किया हमने इसके अंदर? पार्टीशन डाले, माने इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा। और पार्टीशन डाले किस प्रकार डाले? पार्टीशन के प्रत्येक पार्टीशन की चौड़ाई इक्वल है। चौड़ाई हमने कितनी कंसीडर की स्टूडेंट? एच, स्मॉल एच। ये पार्टीशन ये पार्टीशन ये पार्टीशन, हमने ये पार्टीशन डाले हैं। इन सभी की जो चौड़ाई है, इन सभी की जो लेंथ है वो इक्वल है। इसकी भी एच है, इसकी भी एच है, जितने भी पार्टीशन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सभी की लेंथ इक्वल है। हमने इसमें क्या किया? पार्टीशन डाले हैं। अच्छा, यहीं से खेल शुरू होता है। जो पार्टीशन डाले हैं, यहाँ की चौड़ाई एच है, यहाँ की भी चौड़ाई एच है। उनको पार्टीशन को हमने नाम दिया स्टूडेंट्स एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डॉट 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 एक्स एन तक। तो देखो पहला पार्टीशन ये रहा एक्स नॉट। अच्छा, एक्स नॉट ये खुद ही एक पार्टीशन है, इसके आगे तो अगला वाला शुरू हो जाएगा यहाँ से एक्स वन। तो इसकी खुद की चौड़ाई कुछ नहीं है, इसलिए इसको हमने एक्स नॉट का एक्स नॉट ही रहने दिया है। और ये पहला पॉइंट है, जो पहली दीवार है आपकी, इसका नाम ए है। ए बराबर क्या है? एक्स नॉट है। अरे सिंपल सी बात है यार, जो फंक्शन हमारा बाउंडेड है, आगे की दीवार तो ऑलरेडी मौजूद थी, ये हमें खींचनी तो पड़ी नहीं है, तो ये तो ए थी, तो हमने इसको नाम दे दिया है एक्स नॉट, क्योंकि हमने पूरे में पार्टीशन बिछाए हैं। तो पहला पार्टीशन हमने ये दीवार ही मान ली है, इसकी जो ऑलरेडी थी, जिसको हमने नाम दे दिया एक्स नॉट, वो थी क्या? ऑलरेडी ए थी वो। तो ए बराबर यहाँ से क्या आया? एक्स नॉट आया। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? समझो तो देखो, हमने क्या किया, इस फंक्शन में हमने पार्टीशन कर दिए। अब देखो पार्टीशन तुम बीच बीच में ही तो कर पाओगे, फंक्शन बाउंडेड था, यानी कि इसमें एक पार्टीशन आगे वाला एक पार्टीशन पीछे वाला ऑलरेडी मौजूद थे। तो बस हमने इनका नामकरण कर दिया है डिजाइन मैच कराने के लिए। नामकरण कैसे किया है? हमने जो पार्टीशन डाले हैं उनका नाम दिया है मैंने एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री पार्टीशन डाले हैं। तो आगे वाले को मैंने एक्स नॉट कह दिया है, और लास्ट वाला जो होगा उसको मैंने एक्स एन कह दिया, क्योंकि इसके आगे फंक्शन खत्म हो जाएगा, यहीं तक तो सीमित है। तो मैंने लास्ट वाला जो पार्टीशन है ये एनवा होगा, तो मैंने इसको एक्स एन कह दिया है। लास्ट वाली दीवार ऑलरेडी मौजूद थी। अच्छा, अब इनकी हम चौड़ाई पे बात करते हैं। मैंने कहा कि तुमसे प्रत्येक जो पार्टीशन हुआ है इसकी चौड़ाई इक्वल है, सबकी चौड़ाई एच 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 है, सबकी चौड़ाई इक्वल है। तो पहला जो पार्टीशन ये दीवार है, ये दीवार ये वाली, ये ए के, ये तो पहले से मौजूद थी, ए आ गई, इसका नाम हो गया एक्स नॉट। जो हमारा ए वाली जो बाउंड्री थी उसका नाम क्या आ गया? एक्स नॉट आ गया। फिर यहाँ पे हमने दूसरी दीवार डाली है जिसका नाम मैंने दिया है एक्स वन। अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? अब ध्यान रखना, चौड़ाई हमेशा स्टार्टिंग से नापेंगे, ऐसे 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 ऐसे। फीलिंग करते रहना भैया, प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगा इस तरह से आपको। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमने पार्टीशन डाल दिए, अब हम कर क्या रहे हैं? पार्टीशन की हम चौड़ाई को नाप रहे हैं। कैसे नाप रहे हैं? ऐसे नाप रहे हैं पहले वाले से। तो एक्स नॉट वाला ये रहा, एक्स वन वाला ये रहा। तो यह ध्यान से समझना, चौड़ाई नापेंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। इस यहाँ से फर्स्ट दीवार से नापेंगे चौड़ाई। देखो नाप कैसे रहे हैं,
यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई देखो तुम्हें दिख रही साफ साफ एच है, एक सिंगल पार्टीशन कवर हो रहा है तो ये चौड़ाई एच है। तो भैया ये मैंने कह दी कितनी, एक्स नॉट प्लस एच, ये दीवार आई है वो हो गया। ये चीज़ क्या है तो देखो ये x1 का चीज़ है, इतना इतना एरिया कवर कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का। अरे फीलिंग करो यार, यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर किया है। ये कौन सी दीवार थी, एक्स नॉट दीवार थी, एच डिस्टेंस कवर हो गया, ये एक और दीवार खिंच गई, इसका नाम हो गया x1, इसको कह रहे हैं एक्स नॉट प्लस एच, इसकी चौड़ाई निकल करके आ गई। पल्ले पड़ी कहानी, मैंने कहा गई चौड़ाई ऐसे नापेंगे, यहाँ से नापेंगे यहाँ से। अच्छा दूसरी दीवार पर आए तो अब चौड़ाई नापेंगे तो टोटल कहाँ से नापेंगे, शुरू से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई नापेंगे। अब तुम जानते हो कि प्रत्येक पार्टीशन की चौड़ाई एच है, कितने पार्टीशन बीच में आ रहे हैं, कितनी चौड़ाई आ रही है, एक तो ये वाली एच, एक ये वाली एच, तो कितनी एच हो गई, 2 एच हो गई। तो टोटल चौड़ाई कितनी हो गई, एक्स नॉट प्लस 2h। पल्ले पड़ी कहानी। अगर वैसे यहाँ पर मैं थर्ड पार्टीशन को नापता तो यहाँ पे ऐसे शुरू से नापते तो एच 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 3 चौड़ाई आ रही हैं तो एक्स नॉट प्लस 3h हो जाता, जो कि x3वां पार्टीशन है। बात समझ में आई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पार्टीशनों की चौड़ाइयों को नापा है। फिर मैंने क्या किया, आगे बढ़ते बढ़ते मैंने सभी को नहीं दिखाया है, मैंने कोई से 2 पार्टीशन उठा लिए यहाँ पे, कोई से 2 मैंने उठा लिए, एक XR है, एक XR-1 है। इसका कहने का मतलब हो गया एक आगे वाला है, एक जस्ट उसके पीछे वाला है, -1 लगा हुआ है यहाँ पे। कंसीडर किया मैंने इस तरह से कि एक आगे वाला एक पीछे वाला, जस्ट एक दूसरे के अगल बगल वाले 2 मैंने यहाँ पे कहीं से मान लिए हैं। इसका नाम दिया है मैंने XR, इसका नाम दिया है मैंने XR-1। तो सेम इसकी चौड़ाई भी ऐसी ही हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो x2 तो चौड़ाई 2h, फीलिंग करो, x1 तो चौड़ाई 1h, x3 तो चौड़ाई 3h यहाँ पे ऐड होगी। वैसे ही यहाँ पे जो मैंने R वाला माना है, इसकी चौड़ाई शुरू से लेके यहाँ तक की एक्स नॉट प्लस RH, कुछ भी हो सकता है, मैंने बीच में से कोई सा उठा लिया है। R बराबर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग। पल्ले बड़ी कहानी, लेकिन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे ही जैसे इसके जो पीछे वाला होगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो इससे एक कम होगी, यानी कि थोड़ा सा पीछे होगी, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक्स नॉट प्लस R-1h। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से कोई से 2 पार्टीशन उठा लिए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के आगे आगे पीछे वाले उठा लिए मैंने। इसकी चौड़ाई मैंने मानी यहाँ से स्टार्टिंग से, ये पार्टीशन मैंने नामा है, कोई सा अपनी तरफ से मान लिया है, गिनती तो हम पे नहीं है तो मैंने इसको R नाम दे दिया है। तो वैसे ही यहाँ पर देख रहे हो, अगर 2 मान रहे हैं तो 2h ऐड हो रहे हैं, फीलिंग करो, तीसरा मानेंगे तो 3h ऐड होंगे। वैसे ही मैंने यहाँ पे R मान लिया है तो RH ऐड हो रहे हैं। जस्ट इससे पीछे वाला XR-1 यानी कि जस्ट इसके पीछे वाला, तो जैसे यहाँ पे हो रहा था 2 तो 2h, R तो RH, वैसे ही R-1 तो R-1h। पल्ले पड़ी कहानी। तो हमने क्या किया, अब तक मैंने कुछ नहीं किया, हमने एक वाइब्रा और एफ का हमने एक बाउंडेड फंक्शन माना जिसको हमने ड्रॉ किया। फिर मैंने उसमें इक्वल लेंथ के मैंने पार्टीशन डाले, जिनको मैंने नाम दिया x0, x1, x2, XR-1 ऐसे करके बहुत सारे डाल दिए, जिनकी प्रत्येक की चौड़ाई समान है, HH समान है, लेकिन अगर यहाँ से टोटल नापेंगे तो वो अलग अलग आ रही है। ये x0 प्लस h है, ये x0 प्लस 2h है, ये x0 प्लस R-1h है। आगे चले, यहाँ पे हमारा आखिरी पार्टीशन है। अब काउंटिंग तो की नहीं है तो मैंने यहाँ पे एनवा कह दिया इसको, यानी कि x0 प्लस NH, ये आखिरी पार्टीशन है, इसको मैंने नाम दे दिया XN। तो जैसे यहाँ था XR तो RH, XN तो NH आ जाएगा, तो XN आ गया तो NH हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, अभी तक कुछ नहीं किया, केवल पार्टीशन डाले हैं और उनकी चौड़ाई दिखाई है, बस इतनी बात क्लियर होती है। तो रीमान भाई साहब ने क्या किया, यहाँ से हमें कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन दी, इंपोर्टेंट फॉर्मूले दिए, जो आगे चल के हमें क्वेश्चन करने में बहुत सॉल्व करेंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। इंटीग्रल को हम जूम करके पढ़ रहे हैं, सीधी बात है, समझो। इंटीग्रेशन जो हम अब तक करते आए हैं उसको हम जूम करके पढ़ रहे हैं। इस डायग्राम से हमें बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूले मिलेंगे, अभी मिले, बता रहा हूँ कैसे मिल रहे हैं, और बहुत ही इंपोर्टेंट यहाँ से हमें परिभाषा मिल रही है, जो आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें समझ में आएगी। अब देखो भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अब रीमन भाई साहब ने क्या किया, सबसे बड़ा जो पार्टीशन था उसको नाम दिया कैपिटल M, चेरा। जो सबसे ऊंचा पार्टीशन है भैया, देख रहे हो साफ साफ, देखो ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जो पार्टीशन है उसको नाम दिया है कैपिटल M, और इसको बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, सुप्रीमम ऑफ fx। सुप्रीमम माने होता है ज्यादा, इनको नाम दिया भाई साहब सुप्रीमम। अब सुप्रीमम का है भैया, देख रहे हो पूरे A से B तक के फंक्शन में सबसे बड़ा पार्टीशन यही है, तो सबसे बड़े पार्टीशन को स्टूडेंट्स बोलते हैं कैपिटल M, सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x। कब बोल रहे हैं, जब A से B तक की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरे फंक्शन को एक नज़र भर के देख रहे हैं, पूरे फंक्शन को शुरू से लेकर अंत तक एक नज़र भर के देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा पार्टीशन कैपिटल M आया है, x बिलोंग्स टू A, B। इसका मतलब हो गया कि A से B तक इस पूरे फंक्शन को एक ही नज़र में देख रहे हैं, सबसे बड़ा पार्टीशन जो आया है कैपिटल M, इसको स्टूडेंट्स कह रहे हैं सुप्रीमम ऑफ fx। बात समझ में आती है।
बहुत बढ़िया। अरे भैया सुप्रीमम होता है सबसे ज़्यादा, तो उसका उल्टा भी तो होगा इन्फीमम, तो इन्फीमम भैया सबसे छोटा होगा। सही समझ रहे हो, सबसे छोटा ये रहा, तुम्हें दिख गया है तो देखो ये रहा, ये जो पार्टीशन है ये स्मॉल एम है सबसे छोटा, तो इसको इन्होंने कहा भैया स्मॉल एम को क्या कहा इन्होंने, इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। कब, जब हम पूरे फंक्शन को एक नज़र भर के देख रहे हैं, पूरे फंक्शन को देख रहे हैं एक नज़र भर के, तो सबसे छोटा पार्टीशन ये वाला आया है, ये वाला, तो उसको नाम दे दिया इन्होंने स्मॉल एम। ये दोनों स्टूडेंट फिक्स होते हैं, क्योंकि ये तो अब छोटा बड़ा होगा नहीं, ये तो फिक्स है, बड़ा का बड़ा ही रहेगा, ये तो फिक्स है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भी बिल्कुल फिक्स है, तो ये कांस्टेंट हो गए आपके। कैपिटल एम और स्मॉल एम आपके फिक्स होते हैं कि सबसे छोटा कोई ना कोई ज़रूर होगा और पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब इनकी स्थिति बदल नहीं सकती है कि ये बड़ा कर दो छोटा कर दो, नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा यही रहेगा, सबसे छोटा यही रहेगा। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने जो अपनी तरफ से कोई से दो पार्टीशन माने थे, कोई से दो मान सकते हो, जरूरी नहीं है ये दो ही मानो, ये दो मान लो, कोई से दो मान लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो माने थे ये वाले, एक्स आर और एक्स आर माइनस वन। अब तुम्हें पूरे फंक्शन में छोड़ दो, सारा फोकस होना चाहिए इन दोनों पार्टीशन पे। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक बात कर रहे थे हम पूरे फंक्शन को नज़र भर के देख रहे थे, अब वो नज़र भर के नहीं देखना है, अब केवल केवल इतने इतने हिस्से पर फोकस करना है जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे देखो यार। दो पार्टीशन जो मैंने माने हैं एक्स आर और एक्स आर माइनस वन, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। आ गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई साहब, इन दोनों डंडों में पहला पार्टीशन दूसरा पार्टीशन, इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो तुम कहोगे भाई साहब जी वाला है, तो इन्होंने इसका नाम दिया कैपिटल एम आर। क्या नाम दिया, कैपिटल एम आर। इसका मतलब हो गया सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। लेकिन कब, इन दो पार्टीशन की बात करें तब, तो यहाँ पे ए और बी नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। पल्ले पड़ी कहानी। ये जो कैपिटल एम है ये पूरे फंक्शन का था, इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे थे ए कॉमा बी, यानी कि पूरे फंक्शन को नजर भर के देखा तो सबसे बड़ा ये हमने पाया, ये हो गया। लेकिन नहीं, अब बात कर रहे हैं केवल इन दो पार्टीशन की, तो केवल दो पार्टीशन की ही बात करेंगे। तो ये जो स्मॉल जो कैपिटल एम आर आया, ये सुप्रीमम ये भी है, लेकिन कब काय का सुप्रीमम है ये, जब एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में, यानी कि इन दो की बात चल रही है। गलत मत कर देना भैया, पल्ले पड़ी कहानी। सेम वैसे ही अब यहाँ पर जो छोटा वाला डंडा है इसको नाम दिया इन्होंने स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर क्या हो गया, इनफीमम, इनफीमम ऑफ एफ एक्स। कब एफ कब हो गया भैया ये, जब इन दो की बात चल रही है। जैसे यहाँ पे जो स्मॉल एम था ये क्या था, ये इनफीमम था इस पूरे फंक्शन का, जब पूरे फंक्शन को नजर भर के देख रहे थे ए से बी तक। अब कह रहे हैं इन दो पार्टीशन के बीच की बात चल रही है केवल, तो यहाँ पे जो स्मॉल एम आर है ये इनफीमम तो है, फंक्शन एफ एक्स का ही है, लेकिन कब है, जब भैया इन दो पार्टीशन की बात चले तब है। तो बस जो जो मैंने अभी मुंह से बोला है, ये कैपिटल एम, एम आर, स्मॉल एम आर और स्मॉल एम, यही चीज़ मेन थी हमारे लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए सारी रामायण लिखनी पड़ी थी मुझे। किसी किताब में देख लेना, आपकी किताब में तो ये ग्राफ ना बनो, डायरेक्ट जाने परिभाषा दे दी है एम एम आर स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, तो कहाँ समझ पाओगे कि कहाँ सुप्रीमो कहाँ इन्फीमम चल रही है, कहाँ समझ में आओगे। अब पहले पढ़ रही है कैपिटल एम आर का भैया, कैपिटल एम का सुप्रीमो फंक्शन सबसे बड़ा डंडा, स्मॉल एम आर का है सबसे छोटा डंडा, इन दो पार्टीशन के बीच में सबसे छोटा डंडा। तो पल्ले पड़ी कहानी, मजा आ रहा है, फीलिंग करोगे फुल गारंटी है। तो बस से तुम्हें कचनो करना, जो मैंने जी डायग्राम बनाया ये आला टेची तुम्हें बनानी है, इसकी परिभाषा लिखनी है भैया, हो गया डिफाइन, हो गया रीमान इंटीग्रल। यही आता है पेपर में, कोई घटना ही है। जब तुम कहो चीज़ में घुस के बाद चीज़ के छीन के लाओगे ना तो बड़ा मजा आता है, ऊपर ऊपर तो पढ़ोगे किताब की भाषा तो नहीं पल्ले पड़ेगा। हम क्या कहलाएं, फिनिश कहानी। अब जो मैंने रामायण यहाँ पे लिखी है रामायण, वो रामायण में तुम्हें समझा चुका हूँ, तुम्हें चुटकी बजा के समझ में आएगी। देखो आ गई, तो देखो क्या लिखा है ये, डिफाइन रीमान इंटीग्रल, कंसीडर अ बाउंड्री रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स। अरे हमने मान लिया जेरा बाई बराबर एफ एक्स, उसका हमने ग्राफ भी खींच के डाल लिया, खींच के डाल लिया, जैसे चल रहा हूँ वैसे चलना। एफ एक्स विच इज डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी, जो क्लोज इंटरवल में है, यानी कि बाउंडेड है ए से बी तक का, फिनिश, ए से बी तक बाउंडेड है। आगे चले, लेट पी माने होता है पार्टीशन, हमने पार्टीशन लेट किए यहाँ पे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन तक, तो लो ये रे पार्टीशन एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन तक। बात क्लियर है, ठीक। सच दैट किस प्रकार है, इस प्रकार है कि एक्स नॉट की चौड़ाई कितनी है, एक्स नॉट की चौड़ाई ए है, पहला जो डंडा है तो पहले से मौजूद था, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, इसलिए इसकी चौड़ाई ए ही है, ठीक। एक्स वन यानी कि अब डिस्टेंस कवर होना शुरू हुआ है, इस पहले वाले पे तो डिस्टेंस था नहीं, यहाँ से यहीं से शुरुआत हो रही है, इससे पहले तो हमने कोई चौड़ाई एच ली नहीं है, तो यहाँ पर तो एच ए ही रहेगा। इसके बाद हमने पार्टीशन करना शुरू किया है, ये तो दीवार पहले से मौजूद थी, तो इसकी यहाँ से चौड़ाई काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक्स वन की चौड़ाई कितनी है, एक्स नॉट प्लस एच, इतनी इतनी चौड़ाई, ऐसे ऐसे करके नापेंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा देखो एक्स टू,
एक्स नॉट प्लस 2h यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हम चलते चले गए, एंड में आ गए, एक्स एन तक आ गए। टोटल चौड़ाई, ये चौड़ाई भाई साहब, ये टोटल चौड़ाई नपेगी एक्स नॉट प्लस एन एच। एन एच बोले तो जो पार्टीशन करे हैं उनकी चौड़ाई, ये किसके बराबर होगी? आखिरी वाले डंडे के, यानी कि बी के बराबर होगी। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बी के बराबर। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक्स एन जो है एक्स नॉट प्लस एन एच यानी कि बी के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद भैया जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं वो मैं यहाँ पे लिखी हैं। क्या चीज़ बताई मैंने तुम्हें? तो देखो, कैपिटल एम बाय हैंस बाय द फिगर। अब फिगर से बात करते हैं, कैसे बात करेंगे? कैपिटल एम, एस यू पी का मतलब होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, यानी कि सबसे बड़ा डंडा पूरे फंक्शन का। एफ सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स कब है भैया? जब एक्स बिलोंग कर रहा है ए से बी के बीच में। इसका मतलब समझ रहे हो? टोटल पूरा फंक्शन की बात करेंगे तब सुप्रीमम कैपिटल एम को कहा गया। पल्ले पड़ी, ये चीज़ निचोड़ है। दूसरे पे मैं आया, कैपिटल एम आर। मैंने कहा बताई कैपिटल एम आर का हो, दो कोई से मान लो, कोई से दो इंटरवल मान लो, कोई से दो पार्टीशन मान लो, उनमें जो बड़ा वाला डंडा होगा उसको कहेंगे कैपिटल एम आर। वही चीज़ है, तो देखो वही मैंने लिखा हुआ है, देखो ये सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, सुप्रीमम माने बड़ा वाला। कब कर रहे हैं भैया? जब बात चल रही है एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर के बीच की। बात समझ में आती है? आगे चले, स्मॉल एम इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। इन्फीमम का मतलब मैं क्या बताओ? कम वाला, कम। बहुत सही बात है, सही सोच रहे हो, कम, सबसे छोटा कम। अब जी स्मॉल एम है, पूरे फंक्शन को नजरिए से देखा है तब कम आया है, पूरे फंक्शन को नजर भर के देखा है तब ये सबसे कम आया है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिखी है, स्मॉल एम का है। देखो ये इन्फीमम ऑफ एफ एक्स कब है? जब एक्स पूरा ए से लेकर बी तक की बात कर रहे हैं तब है। नीचे आ जाओ, आर लग गई, समझ लो दो पार्टीशन की बात चल रही है। आर ना लगी, समझ लो वो चीज़ कांस्टेंट है, एम आर और स्मॉल एम आर वेरिएबल है। यानी कि ये कोई सा हो सकता है, कैपिटल एम और स्मॉल एम तो फिक्स होगा पूरे फंक्शन का। कैपिटल सबसे बड़ा डंडा फिक्स होगा, सबसे छोटा डंडा फिक्स होगा। दिक्कत कहाँ आएगी? कोई से दो पार्टीशन में। देख रहे हो यहाँ पे ये डंडा बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पे उल्टा हो गया, अगर मैं ये दो पार्टीशन की बात कर लूँ तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो चीज़ फिक्स नहीं है वो कौन कौन सी चीज़ है? वो ये दो पार्टीशन है। कोई से दो ले सकते हैं, बस ये चीज़ फिक्स नहीं है। जो चीज़ फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है, जो चीज़ फिक्स है वो कांस्टेंट है। पहले से ही क्लियर करके चल रहा हूँ, तो बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल एम आर का है भाई साहब, स्मॉल एम आर है दो पार्टीशन के बीच में सबसे छोटा वाला डंडा। बात समझ में आती है? दोनों पार्टीशन के बीच का सबसे छोटा डंडा स्मॉल एम आर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। इन्फीमम तो है एफ एक्स का, लेकिन कब है? जब बात कर रहे हैं एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर के बीच की। तो भैया ये होगी तुम्हारी पूरी व्याख्या एक रीमान इंटीग्रल की। आई होप बड़ा मज़ा आया होगा, इस किताब से अच्छा समझ में आया होगा, गारंटी है। अच्छा, इसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है यहाँ पे बढ़िया वाली। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है, नॉर्म पी मैश पी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्म कह दे आपसे, नॉर्म और मैश एक ही बात होती है। नॉर्म पी या मैश पी, पी है हमारा पार्टीशन, इसका सिंबल होता है ये। बीएससी पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया वेक्टर स्पेस में। नॉर्म ऐसे बनता है, डबल डंडे इधर, डबल डंडे इधर। तो नॉर्म कह दे, मैश कह दे, एक ही बात होती है, और डंडे लगा दे, एक ही बात होती है। वो क्या होता है? डेल्टा एक्स आर है, यानी कि किन्हीं दो पार्टीशन के बीच की मैक्सिमम लेंथ, उसी से कहते हैं क्या? नॉर्म या मैश। अगर हमसे निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? कोई से दो पार्टीशन के बीच का अंतराल निकाल लेंगे। मैक्सिमम अंतराल कितना है वही होगा आपका नॉर्म। यहाँ पे जो आर है वो बिलोंग कर रही है कहाँ पे? नेचुरल नंबर पे। तो स्टूडेंट्स आई होप पल्ले पड़ा होगा। अभी आगे चल रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ सवाल करवाऊंगा, एक छोटा सा प्रूफ भी करवाऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा, समझ के कराऊंगा, बड़ा धीरे धीरे। जल्दी पड़ रही है तो छोड़ सकते हैं वीडियो को, मैं तो बढ़िया बड़े प्यार से आराम आराम सब चीज़ फीलिंग करवा के करवाता हूँ। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि रीमान इंटीग्रल क्या है। पेपर में आ जाए डिफाइन कद्दार हो गए, अब तो धुआं उड़ा दो पेपर में। और जो उससे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ बना के। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इतने लिख पाया हूँ, इससे भी अच्छा आप लोग लिख सकते हो बना के, खास करके। ठीक है, तो आइए पल्ले बड़ा होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे चलते हैं, एक छोटा सा प्रूफ देखने जा रहे हैं और एक दो महत्वपूर्ण परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आगे एग्जांपल्स देखेंगे। देखिएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए आगे चलते हैं। क्या है? अपर रीमान सम, इसी का नाम होता है भैया अपर डरबॉक्स सम। गलती मत कर देना, इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है यूपीएफ। बहुत सी किताबों में यूएफपी भी लिख देता है। एक ही चीज़ की तीन तीन नोटेशन है, गलती मत कर देना भैया कि अपर रीमान सम, अपर डरबॉक्स सम कह रहा है एक ही चीज़ है, यूपीएफ कह रहा है इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। पल्ले पड़ी कहानी। दूसरी बात है यहाँ पे लोअर रीमान सम या लोअर डरबॉक्स सम, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलपीएफ। पल्ले पड़ी कहानी। अब इसके दो इंपोर्टेंट, बड़ा ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला होते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, ये है यूपीएफ, यानी कि अगर अपर रीमान सम का फॉर्मूला आपका होता है समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर।
एम आर का चीज़ है, मैं निकालता हूँ, बताइए कोई से दो पार्टीशन में सबसे बड़ा वाला पार्टीशन। समेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सारे पार्टीशन की बात कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है हम कोई से दो ले सकते हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो, कोई से पार्टीशन ले रहे हैं। समेशन का मतलब है सबको इकट्ठा जोड़ देंगे। समेशन डेल्टा एक्स आर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी पार्टीशन है सबके बीच की दूरी का टोटल, सबके बीच की दूरी का टोटल। समेशन का मतलब क्या होता है भैया? टोटल कर दो उस चीज़ का। अभी करेंगे क्वेश्चन तब पल्ले पड़ेगा, अभी समझ लो। LPF इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर का मतलब क्या हो गया? इन्फीमम ऑफ एफ एक्स, यानी कि दो पार्टीशन में सबसे छोटा वाला डंडा, स्मॉल एम आर। इन्फीमम ऑफ एफ एक्स कब है? जब एक्स बिलोंग कर रहा है काय में, XR-1 और XR के बीच में। पल्ले पड़ी कहानी। तो यहाँ पे ये होगी आपकी परिभाषा LPF की और UPF की, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले थे। अब इसी के बेस पर एक बहुत इंपोर्टेंट प्रूफ करने के लिए आता है सुप्रीमम। एम किसे कहते हैं? सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बी माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू UPF, यानी कि अपर रीमान सम या अपर डरबॉक्स सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रीमान सम या लोअर डरबॉक्स सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स। देख रहे हो, ये क्वेश्चन आता है। अब ये चीज़ हमें दिख रही है, बस हमें वो चीज़ लेकर के आनी है, यहाँ पर सिद्ध करके लेके आनी है। स्मॉल एम कैपिटल एम का आई सबसे ऊंचो कैपिटल एम हो, सबसे बड़ा है, देख रहे हो, स्मॉल एम तो बड़ा है, एल तो बड़ा है, यू तो बड़ा, सबसे बड़ा को है कैपिटल एम। अब हमें दिखाना है इससे जो छोटा है वो UPF होगा, इससे छोटा कौन होगा? UPF, यानी कि ये। फिर हमें दिखाना है इससे छोटा कौन होगा? LPF, यानी कि ये। फिर हमें दिखाना है सबसे छोटा कौन होगा? ये। तो कतई सिंपल है। देखो हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं? देखो प्यार से करेंगे यहाँ पे। वी हैव, हम पे एक चीज़ होती है, हम पे क्या है? इसकी परिभाषा हम पे होती है, ये रही UPF और LPF की। इसका यूज़ हो रहा है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे UPF बराबर समेशन MR डेल्टा XR, LPF बराबर समेशन स्मॉल MR डेल्टा XR। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, हमें चित्र से एक चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ लिखेंगे नाउ बाई फिगर। थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, देखिएगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं नाउ बाई फिगर, यहाँ से हमें फिगर से एक चीज़ पता चल रही है, नाउ बाई फिगर। हमें लेके क्या आना है पहले वो समझो। हमें ये लेके आना, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो ये चीज़ हमें फिगर में भी दिखाई दे रही है। UPF कैसे निकलता है? इससे निकलता है। LPF क्या होता है? इससे निकलता है। तो पहले हमें जो दिख रहा है वो लिखेंगे यहाँ पे, नाउ बाई फिगर। हमें फिगर से दिख क्या रहा है? हमें ये दिख रहा है भैया फिगर से, जो कैपिटल M है वो सबसे बड़ा है, जो कैपिटल M है उससे जो थोड़ा छोटा है वो भैया वो है आपका कैपिटल MR। दिख रहा है साफ साफ कि नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ। अब इससे जो थोड़ा छोटा है कैपिटल MR से भैया वो है स्मॉल MR, थोड़ा छोटा है। अब स्मॉल MR से भी छोटा कौन है? वो है स्मॉल m। ये तो कॉमन सी बात है यार, हमें ये चीज़ लेकर के आनी है। लेके कहाँ से आनी है? इस चित्र की सहायता से लेकर के आनी है। तो इसलिए मैंने रेज नहीं किया था, ये हमें लेकर के आना है। हमें इस फिगर से इतनी जानकारी पता लगती है, पता लग गई, अच्छी बात है। अच्छा, तो अब इस लाइन को हमें इस लाइन में तब्दील करना है, तो सारी मेहनत हमें इसी के ऊपर करनी है। अब मैं कर क्या रहा हूँ? मैं भैया इस पूरी लाइन में समेशन और डेल्टा XR का गुणा कर रहा हूँ। अब क्यों कर रहा हूँ तो मैं मालूम पड़ेगी, अभी देखो मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? तो देखो ये, अब M MR से बड़ा है तो क्या समेशन M डेल्टा XR समेशन बड़ा नहीं होगा समेशन MR डेल्टा XR से? अरे सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है यार। अगर 3 आपका 2 से बड़ा है, 2 से कैसा है? बड़ा है, तो यार 3 गुणा 2 भी तो 2 गुणा 2 से बड़ा होगा। एब्सोल्युटली बात, तो छोटी सी प्रॉपर्टी है ये तो इतना तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। जब M MR से बड़ा है तो अपनी तरफ से इसमें किसी चीज़ का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी इसके में भी करना पड़ेगा, उससे बड़ा आएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है 3 जब 2 से बड़ा है तो 3 गुणा 2 भी तो 2 गुणा 2 से बड़ा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देखो कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और क्यों कर रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा, तसल्ली करो। M डेल्टा XR इज ग्रेटर देन समेशन MR डेल्टा XR इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन MR डेल्टा XR इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन M डेल्टा XR। अभी तुम्हें पता लगेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा,
अब इसको ये थोड़ा सा रोक देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान के इसको रोक देते हैं। अब दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि जो डेल्टा एक्स आर है इसकी जुगाड़ करते हैं। पहले ये चीज़ क्या है, मैंने तुमको अभी बताया था, डेल्टा एक्स आर का है पार्टीशन के बीच की दूरी है। समेशन लग गया, सबरे पार्टीशनों के बीच की टोटल दूरी का जोड़ कर दो। डेल्टा एक्स आर की बात करते हैं अपन, समेशन डेल्टा एक्स आर की। ये चीज़ क्या है, मैंने कहा गई डेल्टा एक्स आर पे समेशन लग गया है, जितने भी पार्टीशन आपके हुए हैं इन सभी के बीच की दूरियों का टोटल कर दो। तो चलो इसको जूम करके लिखते हैं इसको, डेल्टा एक्स वन पहला पार्टीशन के बीच की दूरी होगी। तो मैं दिख रही है सब एच है, वो कान घुमा के पकड़ेंगे, देखो हवाल कान घुमा के पकड़ेंगे इस चीज़ को। इतना देखो, ये सारे पार्टीशनों के बीच की दूरी का जब टोटल करोगे तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल दूरी नहीं नप जाएगी? फीलिंग करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने तुम तक आ गई सवाल डेल्टा एक्स आर का है कि दो पार्टीशनों के बीच की मैक्सिमम दूरी, तो मैंने तुम तक बताई सवाल, नॉर्म बोलते हैं जिसे मैस बोलते हैं, है कि तुम जाको ऐसे ही बता सकते हो बिना जा खोले। देखो कैसे, डेल्टा एक्स आर का है कि नहीं दो पार्टीशनों के बीच की दूरी, तो मैं मालूम है वो एच है, फिक्स है, लेकिन तब हम बात लेके चल रहे हैं। ठीक है, समेशन मैंने लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी पार्टीशन है उन सब के बीच की दूरी का टोटल कर दो। तो जब सारे पार्टीशनों के बीच की दूरी का टोटल कर देंगे तो ये पूरा फंक्शन बनकर रेडी नहीं है जाओ, यहाँ तक लेके यहाँ तक ये पूरा फंक्शन बन जाओ कि नहीं बन जाओ, नौको बन जाओ, अरे नौको बन जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी नप जाएगी ये। तो क्या जो डेल्टा एक्स आर का जो समेशन है वो यंत ए तक लेके बी तक की दूरी के बराबर नहीं होगा? ना समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार समझो मैं क्या कह रहा हूँ। डेल्टा एक्स आर पर समेशन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, जितने वो पार्टीशन जहाँ में हैं जे छोटे छोटे पार्टीशन, इन सब की जोड़ी को, इन सब की बीच की दूरी को जोड़ दो, तो क्या ये टोटल जन तक नहीं बनेगी? अरे बनेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेकर बी तक ये टोटल डिस्टेंस हम पे आ जाए, तो क्या ये बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा? कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दो, तो वैसे ही तो डेल्टा एक्स आर है वो कछु ना है, वो कान घुमा के पकड़ो जा रहा है, हमें मालूम है बिल्कुल सेट है, जे बी एच जे एच जे एच जे एच जे एच, तो वही तो हम कर रहे हैं, कान घुमा के पकड़ रहे हैं। कैसे पकड़ रहे हैं कि हम अलग अलग जोड़ रहे हैं, जाको अलग जोड़ेंगे, जाको अलग जोड़ेंगे, जाको अलग, जाको अलग, जाको अलग, तो पहुंचेंगे कहाँ, जन तक की तो पहुंचेंगे, घट्टो जो पूरा सिमट जाओ एक बार में कि नहीं सिमट जाओ इतना बड़ो। तो यानी कि हम इस पूरे को जोड़ने का मतलब हो गया, ये पूरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस को लिखेंगे कैसे, बी माइनस ए करके लिखेंगे। ऐसे तो डिस्टेंस को लिखते हैं, अरे यार इसे समझो ऐसे करके, तुम 0 पर खड़े हो, जो 5 पर खड़े हो, डिस्टेंस बीच की कितनी है, 5, कैसे मालूम पड़ी, 5 में 0 घटाओ ऐसे मालूम पड़ी। तो वैसे ही हम जो बात कर रहे हैं डेल्टा एक्स आर का मतलब ये हो गया, ए से लेकर बी तक की टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए, टोटल निकालने की बात करते हैं। तब डिस्टेंस ऐसे तो निकालते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। अब देखो वो चीज़ आप प्रैक्टिकली लेकर के आ रहा हूँ, डेल्टा एक्स वन पहला अंतराल प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डॉट 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 डेल्टा एक्स एन। अच्छा पहला अंतराल का है डेल्टा एक्स वन, इधर देखो ये डेल्टा एक्स वन का है, डेल्टा एक्स वन कैसे निकालेंगे, देखो ये पहला पार्टीशन, इसमें कौन कौन सी दीवार शामिल हो रही है, एक्स नॉट वाली दीवार, एक्स वन वाली दीवार, मैंने वाल बताई है, पीछे वाली दीवार में से आगे वाली घटा देंगे तो बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। हमें मालूम है एच है, लेकिन तो हम जानबूझ के कान घुमा के पकड़ेंगे, देखो हवाल मैं ना लिख रहा हूँ एच, भूल जाओ एच ही, हम जा कान घुमा के पकड़ रहे हैं। तो देखो ऐसा लिखूंगा मैं इसको, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, मेरे को बात समझ में आती है। डेल्टा एक्स वन का मतलब हो गया पहला पार्टीशन, पहली दीवार और दूसरी दीवार, पहली दीवार एक्स नॉट, दूसरी दीवार एक्स वन, इसमें से इसको घटाएंगे तब निकल के डिस्टेंस आएगी। आगे चलो, प्लस डेल्टा एक्स टू का मतलब क्या हो गया, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, केवल इस पार्टीशन की, x2 में से x1 घटा दो तो बीच का लेंथ निकल आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, x2 माइनस का x1 प्लस ऐसे ही होता चला जाएगा, कहाँ तक ऐसा होगा, xn तक ऐसा होगा, यहाँ तक होगा xn माइनस जस्ट इसके पीछे वाला एक xn माइनस का 1। तो यहाँ पर तो भैया जादू मंत्र हो गया, जादू मंत्र ये हो गया। तो देखो ये थोड़ा सा और निकाल लेते हैं बीच का, ये अगला आएगा इसका x3 माइनस x2 और सो ऑन चलता चला जाएगा। तो देखो ये x2 से कट जाएगा, वैसे ही अगला टर्म आएगा, क्या आएगा x4 माइनस x3, जिससे x3 भी कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, x1 माइनस 1 भी कट जाएगा, बचेगा कौन, केवल xn बचेगा और x नॉट बच गया, ये बच गया। तो बचा हम पे क्या क्या, xn उल्टा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ये माइनस का इसको पीछे लिख रहा हूँ मैं, माइनस का x नॉट, हम पे ये बच गया, हम पे क्या बचा xn माइनस x नॉट, जो मैं कह रहा था वही बात निकल के आ गई। तो देखो ये xn क्या था, ये xn b वाला, x नॉट क्या था, ए वाला, तो ए एक्स एन माइनस एक्स नॉट का क्या मतलब, बी माइनस ए नहीं हुआ, क्योंकि हो गया। तो हम इसी डिस्टेंस की बात कर रहे थे, मैंने कहा कि ये तुम खुद सोचो यार, जब सारे पार्टीशन को तुम जोड़ते चले जाओगे तो पूरा फंक्शन उनके तैयार हो जाएगा, जहाँ से जहाँ एंड शुरू से लेके एंड तक ये पूरी डिस्टेंस नप जाएगी।
अगर हम सारे इंटरवल को जितने भी पार्टीशन करें सबको अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से जोड़ते चले जाएंगे, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मैं तुमसे कही थी कि नहीं अभी कि यार तुमको दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे आ रही है, ये चीज़ ऐसे आ रही है, पल्ले पड़ी कहानी। तो ये जो चीज़ है वो काय के बराबर हो गई, b-a के। अगर तुम इसमें और जूम करोगे तो ये चीज़ NH के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? NH के। क्यों? अरे भैया तो देखो ये अब प्रैक्टिकली जोड़ेंगे, अब हम जैसे हम चाहते हैं वैसे जोड़ेंगे। अब मैंने अभी कान घुमा के पकड़ा था, मैं भूल गया था कि ये डिस्टेंस h है, अभी मैं भूल गया था ये डिस्टेंस h है, इसलिए मैंने इसमें से इसको घटा के दिखाया जानबूझ करके, क्योंकि कान घुमा के पकड़ रहे हैं, है यही चीज़, इसको इस तरह से नाप रहे हैं। मैंने कहा कि सारे डिस्टेंस समान है, लेकिन तो हम कान घुमा के पकड़ने के लिए हमने डेल्टा x1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लिखा है x माइनस x0। इसको मैं चाहता तो h भी लिख सकता था ना। और एक चीज़ और क्या है, हमें लेकर आना है b-a के पदों में, तो हम h में नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको और क्लियर करने के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक कि ये NH है। क्यों है? ये पहला H, दूसरा H, तीसरा H, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? NH तक जाएंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस NH के बराबर भी है। लेकिन यहाँ पे हमें NH की जरूरत नहीं है, तो हम b-a तक सीमित रहेंगे, NH तक नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कि हमने क्या है एक्चुअलिटी में, हमने भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नापा है बस। हमने प्रत्येक इंटरवल को इकट्ठा किया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल करके आई है। और ये हम प्रैक्टिकली भी नाप सकते हैं डायरेक्टली बिना ये सब करे, NH या b-a। मैं पहले ही बता चुका था आपको, बता चुका था कि नहीं? आई होप अब क्लियर हुआ होगा, पल्ले पड़ गया। तो ये जो चीज़ आया है ये काय के बराबर आया है? b-a के। यहाँ बराबर लगेगा बीच में, ठीक है, b-a के बराबर आया है। तो यानी कि जो समेसन डेल्टा XR हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल दूरी नप गई। और दूरी कैसे नापते हैं, निकालेंगे कैसे? इसमें से इसको हटा दो, b-a के। मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा था, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होकर के आ गई है कि b-a के बराबर आएगा। मैंने कहा भी था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आप कैसे नापते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे नापते हो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हो। तो वही का यहाँ पे हुआ है। तो समेसन डेल्टा XR की जो वैल्यू आई है वो b-a के बराबर आई है। तो अब उसका इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूफ करने वाले हैं, देखिएगा। देखो तो थोड़ा सा मैं रफ करूँगा ऊपर का ध्यान से, ठीक है, मेरे संग संग नोट करना। इतने मालूम पड़ गया मुझे b-a के बराबर आया है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, वही स्क्रीनशॉट ले लेना अभी के अभी, ठीक। देखो तो ये जो डिस्टेंस है वो b-a के बराबर आया है। चलो बहुत अच्छी बात है। डेल्टा XR लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, डेल्टा XR बराबर b-a। देखो एक एक चीज़ को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, चाहे कितना टाइम लग जाए वह चीज़ में, ठीक है। जब तक फीलिंग नहीं आएगी, जब तक तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे चीज़ क्या चल रही है, मज़ा नहीं आता मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलो अच्छा, समेसन m डेल्टा XR। अब इधर देखो समेसन में क्या कर रहा हूँ, इस m को समेसन के बाहर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि m आपका कांस्टेंट फंक्शन है। समेसन क्या करता है? समेसन करता है उस चीज़ के और भी जितने भी पार्टीशन थे उन्हें जोड़ देता है। अब m है, अकेला m है, ये तो सबसे बड़ा पार्टीशन अकेला ही तो है, और तो कोई है नहीं है, तो यानी कि कांस्टेंट है। मैंने कही तो मैं स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, फिक्स होता है ये। तो इस m को मैंने बाहर ले लिया, समेसन को अंदर कर दिया, डेल्टा XR आ गया अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू। गैया यहाँ गलती मत कर देना कि समेसन को यहाँ पे भी MR को बाहर ले लो, इसको अंदर कर दो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे समेसन काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि MR है ये, यानी कि कोई सा पार्टीशन हो सकता है, यानी कि R बराबर 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि R बराबर 1 2 3 4 तुम डालोगे तो जुड़ेंगे वो ऐसे ऐसे करके। तो यानी कि समेसन यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ गलती मत कर देना कि यह सर ने निकाला है ऐसे करके, हम जाऊँ बाहर निकालना या अंदर करना, गलत हो जाएगा। एक एक चीज़ का मतलब है, ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ पर नज़र होनी चाहिए। तो इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने दो, MR डेल्टा XR। इसको भी नहीं छेड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया ये भी वेरिएबल है, समेसन इससे इसके बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि समेसन इस पर काम करेगा। काम क्यों करेगा? क्योंकि ये अलग अलग पार्टीशन है, सारे जुड़ जाएंगे, ये समेसन जोड़ देगा। यहाँ पे क्या था, अकेला सिंगल M था, इसके नीचे R नहीं था, ये फिक्स था, इसीलिए यहाँ पे समेसन काम नहीं करेगा, इसलिए इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अरे सीखो यार सीखो, पल्ले पड़ी कहानी। समेशन MR डेल्टा XR आगे आ गया, इस पे आ गया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो ये यहाँ पे R नहीं है, यानी कि ये अकेला M है, ये फिक्स होता है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है। समेशन डेल्टा XR, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब भैया हम मेन लिखने जा रहे हैं, वही अपना राइट आंसर। देखो कहाँ है, तो देखो ये समेशन डेल्टा XR की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई है, b-a। सॉरी समेशन पूरे इकट्ठे की आई है, ये निकाल चुके हैं, कितनी आई है, b-a आई है। इधर देखो ये समेशन MR डेल्टा XR, तुम जानते हो परिभाषा जा कीजिए रे, समेशन MR डेल्टा XR इसको UPF बोलते हैं। समेशन MR डेल्टा XR स्मॉल वाला, इसको क्या बोलते हैं, LPF बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं लिख के चुका था पहले, ये मालूम पड़ गया कि मैंने समेशन का गुणा क्यों किया था। हमें चाहिए क्या, वो देखो, हमें चाहिए था यहाँ पे UPF और LPF। वो कब आता,
यहाँ पर जब समेसन और डेल्टा एक्स आर आता। इसीलिए मैंने जानबूझ की चतुराई करी, यहाँ पे मैंने गुणा किया इसका। क्यों किया? मुझे यहाँ तक पहुँचना था, यूपीएफ और एलपीएफ तक पहुँचना था, इसीलिए यहाँ पर मैं पहले से ही समेसन और डेल्टा एक्स आर को लेकर के चला था। सीखो यार, चालाकियाँ सीखो, अब नहीं सीखो कब सीखोगे। तो देखो ये एम डेल्टा एक्स आर, इसकी वैल्यू होती है बी माइनस ए, इसको मैं कह दे रहा हूँ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या चीज बन रही है? ये बन रही है यूपीएफ, यूपीएफ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बन रहा है? एलपीएफ, पीएफ, ये क्या बन रहा है? ये बी माइनस ए बन रहा है। भैया जेई प्रूफ करके लेके आना था, हैंस प्रूफ। पल्ले पड़ी कहानी, छोटा सा प्रूफ आता है ये धुआं उड़ा देता है, नहीं पता चलता ये क्या हो रहा है। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, एक एक चीज प्रैक्टिकल दिखेगा, हैंस प्रूफ्ड। तो भैया मजा आया। ये था आज का पूरा क्रियाकलाप, ये था पूरा डेरिवेशन, किस तरह से डिफाइन करना है। ये प्रूफ दिया होगे तो और मजा आ जाएगा। अब देखेंगे 2-3 सवाल, फिर करते हैं वीडियो को फिनिश। इसमें कोई इतना सा भी डाउट बच रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट मजा आया होगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। सो शायद देखिए मुझे लगा थोड़ी सी कचड़ पचड़ हो गई है, तो मैंने इसको और दोबारा से अच्छे से नोट करके लिख दिया है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, लेकिन कचड़ पचड़ या गलत सलत मत कर देना, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की। सिंपल सा है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स, इन इंटरवल दिया गया हमें 0 से 1, यानी कि हमारे जो फंक्शन हमने ड्रॉ किया था अभी, रफली जो डायग्राम बनाया था सबके लिए जर्नल जो मैंने अभी डेरिवेशन करवाया था, सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है। फंक्शन इसमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, बीच में से निकालते हैं इस तरह से। आगे चलो, और हमें दिया हुआ पार्टीशन, मैंने कहा था ये पी हमारे पार्टीशन होता है भैया, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 तक, 0 से लेकर 1 तक की बात चल रही है। हमें भैया निकालना है, फाइंड करना है एलपीएफ और यूपीएफ, खत्म कहानी, फिनिश। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले गिवन फंक्शन है बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट हमें जो दिया गया उसको लिख लो पहले, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। इसका भैया पहले ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, जब तक ग्राफ नहीं बनेगा मजा नहीं आएगा। बनाते हैं इसका ग्राफ। ये बनता है स्टूडेंट एफ एक्स बराबर एक्स का ग्राफ। कौन कौन से पॉइंट शामिल हो रहे हैं? 0, दूसरा शामिल हो रहा है इसके अंदर भैया 1/4, पार्टीशन डालेंगे सीधा सीधा 1/4। अगला पार्टीशन इसके अंदर शामिल हो रहा है 2/4, ढंग से प्यार से। अगला पार्टीशन है भैया इसके अंदर 3/4, और लास्ट पार्टीशन है आपका 1। बस यहीं तक फंक्शन है हमारा पूरा। बड़े प्यार से इसका ग्राफ बनाएंगे। नाम देते हैं इसको भैया x0, x1, x2, x3, x4। ये हो गया आपके पार्टीशन, प्यार सी बात है। अब बात करते हैं एलपीएफ के बारे में ना, फिनिश। पहला पॉइंट यहाँ पे डालूंगा मैं, एलपीएफ। पहला काम होता है हमारा परिभाषा लिखना है इसकी। क्या होता है फॉर्मूला? एलपीएफ बराबर, याद है कि भूल गए, समेसन, लोअर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोअर में स्मॉल एम आर आता है, स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। अब स्मॉल एम आर क्या होता है, ध्यान रखना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को एलपीएफ और यूपीएफ निकालने में। एलपीएफ का मतलब हो गया छोटा वाला, छोटा वाला। छोटा वाला का मतलब हो गया इसमें हम छोटे वाले इंटरवल को इंक्लूड करेंगे, बड़े वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये चीज समझने वाली है, गलत मत कर देना। एलपीएफ निकालते समय उसमें आता है स्मॉल एम आर। स्मॉल एम आर का मतलब ये होता है छोटा वाला इंटरवल। तो सबसे बड़े वाला जो होगा उसको मान्यता नहीं देंगे, इसके शामिल अंदर नहीं करेंगे। इसके अंदर केवल इससे छोटे सारे शामिल होंगे, बड़ा इसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल एम आर, स्मॉल जो एलपीएफ होता है वो निकलता कब है? इंटरवल में जो छोटा वाला होता है उसके लिए निकलता है। पल्ले पड़ी कहानी। सेम इसका उल्टा, यूपीएफ जब निकालेंगे उसमें सबसे बड़े को शामिल करेंगे, सबसे छोटे को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यूपीएफ निकलता कब है? बड़े वाले इंटरवल के लिए। तो ये गलती स्टूडेंट्स मत करते हैं, इसलिए मैं पहले से ही हर चीज़ आपके सामने ओपन करके चल रहा हूँ। चलो बात करते हैं इसकी। अब इसको मैं खोलूँगा कैसे, कहाँ तक है? 4 तक कहानी जा रही है। m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3, m4 डेल्टा x4। बहुत बढ़िया। आ जाओ इसके अंदर, m1 डेल्टा x1। m1 बोले तो ये वाला छोटा, सबसे पहले नंबर वाला 0 है, 0 इंटू,
अरे भैया डेल्टा x1 का हो, मैंने कहा कि सब में समान होगा, डेरिवेशन मैंने कराया था उसमें तो एच एच था, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, घटा लो कोई से दो इंटरवल, 1/4 माइनस 0, आंसर आ गया 1/4 प्लस का, सॉरी, यानी कि प्रत्येक जो इंटरवल है ये 1/4 का है, दिख भी रहा है साफ साफ हमको, तो 1/4 हो गया, प्लस m2 यानी कि ये वाला 1/4 इंटू डेल्टा x2 की यानी कि चौड़ाई कितनी है 1/4 है, ठीक, प्लस आगे आ जाओ x3 बना यहाँ पे कितना 2/4 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4। ध्यान रखना ये वाला छोड़ देंगे, LPF निकालते समय सबसे बड़ा छोड़ देंगे, UPF निकालते समय सबसे छोटा छोड़ देंगे, बस काम खत्म, ठीक है। पल्ले बड़ी कहानी, डेल्टा x क्या है, अंतराल, अभी निकाला था मैंने 1/4 है, ठीक, आगे चलो 0 हो गया, 16 1/16 प्लस 2/16 प्लस 3/16, जोड़ लो इसको, तीनों तो 5 और 1 6, 6/16 2 से काट लो, द्वितीय 6 2 8 16 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर, ये निकल के आ गया क्या LPF। अब बात करते हैं UPF के बारे में। UPF कैसे निकालेंगे, पहले लिख लो परिभाषा UPF की, क्या होती है, समेशन कैपिटल MR डेल्टा XR। ध्यान रखना मैं दोबारा कह रहा हूँ, UPF निकालते समय सबसे बड़ा इंक्लूड होगा, सबसे छोटा छूट जाएगा, क्योंकि जो इसमें कैपिटल MR आता है सबसे बड़ा होता है, पल्ले पड़ी कहानी। तो सबसे छोटा इसमें छोड़ देंगे, 0 वाला छोड़ देंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले इसको खोल लो, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 प्लस M4 डेल्टा x4। अब लिखो इसके अंदर, ये तो छोड़ ही दिया है, 1/4 इंटू 1/4, 2/4 इंटू 1/4, 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4। कर लीजिए भैया, इसको सॉल्व कितना आएगा, 1/16 प्लस 2/16 प्लस 3/16 प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर ही चुके हैं। ये कितना आया था स्टूडेंट्स, 3/8 प्लस 1/4, जोड़ लीजिए इसको, एलसीएम आएगा इसका 8 ना 5/8। तो ऐसे निकालते हैं, तो पल्ले पड़ी कहानी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको किसी क्वेश्चन के LPF और UPF कैसे निकालते हैं पल्ले पड़ा होगा। एक क्वेश्चन को और देखेंगे, एक मैं करने के लिए दूंगा, और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखेगा। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा और थोड़ा बेहतरीन, इसमें दिया हुआ है f(x) बराबर x², 0 से 1 का इंटरवल है, और पार्टीशन दिए हुए आपको 0 1/4 2/4 3/4, सेम अभी जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ पे मैं, गिवन दैट, हमें जो दिया गया वो लिखेंगे यहाँ पे पहले, गिवन दैट दिया, लिख लो भैया f(x) बराबर x²। बनाते हैं इसका रफली डायग्राम, बनाते हैं इसका भी रफली डायग्राम, ये भी कुछ इस तरह से ही बनेगा, ठीक। अब इसके पार्टीशन खींच दो, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन, चौथा पार्टीशन, ठीक है। 0 1/4 2/4 3/4 अब 1, x0 x1 x2 x3 x4। हमसे पूछ रहा है LPF और UPF। ध्यान रखना है, जब तुम LPF और UPF निकालोगे तो फंक्शन का असर, जहाँ पे f(x) बराबर x था पिछले फंक्शन में, तो हमने M1 का वैल्यू सेम सेम लगा दिया था, यहाँ पर स्क्वायर करके लगाएंगे। देखो कैसे, पहला स्थिति, हम बात करते हैं पहले LPF के बारे में, कैसे निकालेंगे, लिख लो पहले परिभाषा, समेशन MR डेल्टा XR। लिख लो पहले इसको, M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 प्लस M4 डेल्टा x4। तो देखो ये प्यार से M1 दिया गया है, M1 मैंने कहा कि ये लोअर निकाल रहे हैं, सबसे बड़े को छोड़ देते हैं लोअर वाले में, बाकी सारे ले लेंगे, तो ले लो M1। M1 कैसे लेंगे, M1 कौन है 0, तो लेकिन 0 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे f(x) बराबर x² है, ध्यान रखना कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर इंटू इनके बीच की चौड़ाई कितनी कितनी है, निकाल लो, 1/4 माइनस का 0 1/4 ही है, ठीक है। चलो आगे चलो, M2 1/4 है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1/16 हो जाएगा, इंटू 1/4, बेहतरीन। M3 2/4 है, इसका स्क्वायर करो, 4/16 हो जाएगा, इंटू 1/4, कतई बढ़िया, प्लस आगे चलो 3/4, इसका स्क्वायर करो, 3/16 इंटू 1/4, बड़े को छोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लो, वही अपना राइट आंसर है। 1/16 4 जा
64 प्लस 4/64 प्लस 9/64। 9 और 1 10 और 4 14/64। वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये इसको और सोल्व कर लो भैया, 7/32। ये निकल के आ गया क्या, यूपीएफ। तो यहाँ पे एक चीज नहीं सीख गए कि यहाँ पे हम जो चीज निकालेंगे उसका असर इस फंक्शन से पड़ता है, ठीक है। जो चीज होगी यहाँ पे, उसके यहाँ पे जो चीज यहाँ पे होगी वही चीज यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। आगे चले, अब बात करते हैं यूपीएफ के बारे में। यूपीएफ लिख लो पहले परिभाषा, समेसन एम आर डेल्टा एक्स आर, कतई बढ़िया। M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 प्लस M4 डेल्टा x4। बहुत बढ़िया। क्या हम क्या करेंगे, छोटा वाला छोड़ देंगे, बड़े वाले ले लेंगे सारे। छोटा छोड़ दो, दूसरे शुरुआत करेंगे, 1/4 से शुरुआत करेंगे, यानी कि है 1/16 इंटू 1/4, 4/16 इंटू 1/4, 9/16 इंटू 1/4, और यहाँ पे कितना आएगा ये 1 इंटू 1/4। पल्ले पड़ी कहानी। इसका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं, वही अपना राइट आंसर है। लिख दो ये तो देखो जन तक तो हम पे है, यहाँ तक तो टोटल हम पे है। ये रहा, कहाँ गया 7/32, यानी कि 14/64। ये 7/32 है हम पे। एक्स्ट्रा को हुआ है, केवल लास्ट वाला हमने शामिल कर लिया, यानी कि 1/4 को शामिल कर लिया है। इसका लास्ट 8 और 7 15/32 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका यूपीएफ। तो बस आई होप अब तो भैया 100% फुल एचडी क्वालिटी में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम रीमान इंटरवल को डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम अपर डर सम या लोअर डर सम या यूपीएफ एलपीएफ एक ही बात होती है, कैसे निकालते हैं। अभी ध्यान रखना, इस यूपीएफ और एलपीएफ की एक डिजाइन और बाकी है। ये तो सिंपल था, अब ऐसे सवाल आएंगे जिनमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब निकालेंगे यूपीएफ एलपीएफ। इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं और कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट बैठेगा ये तुमको सीखना है। सिंपल सवाल हो ऐसे निकालेंगे। अभी 2 डिजाइन और आएंगी ऐसी सवालों की जिसमें आपको यूपीएफ एलपीएफ पूछेगा, लेकिन डिजाइन बिल्कुल चेंज कर देगा। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बेहतरीन चैप्टर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, लेकिन आपको घर के करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको खुद करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो आपको खुद करना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। fx बराबर x है, 0 से 1 p पार्टीशन दिए हुए हैं आपको। ये फंक्शन आपका 0 से 1 तक का है, आपको एलपीएफ और यूपीएफ निकालना है और आंसर नीचे जरूर कमेंट करना है ना। अगर दिल से मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में आंसर छाप के जाना। तो मुझे दीजिए इजाजत, इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर दिल से मजा आया हो ना, फीलिंग अगर आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।